दोस्तों, कड़ी मेहनत से सफलता पाई जा सकती है, लेकिन सफलता पाने के बाद क्या हम उसे कायम रख सकते हैं? तो साथियों, सफल होने के बाद भी एक हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है, क्या हम उसको कायम रख सकते हैं? क्या जो हमने प्लेटफॉर्म बनाया है या जहां हम सफल हुए हैं, उस क्षेत्र को हमें कायम कैसे रखना है, उसे और ज़्यादा डेवलप कैसे करना है? तो साथियों, मैं सौरभ राज एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो में। साथियों, यहाँ मैं बात करने वाला हूँ, वो कोई भी क्षेत्र हो, आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो ये 4 टिप्स जो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ, ये आपको सफल होने में आपको बहुत मदद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथियों, जुनून, धैर्य और कड़ी मेहनत हमें हर क्षेत्र में सफल बना सकती है। लेकिन साथियों, जब हम सफलता को छू लेते हैं, सफलता हमें मिल जाती है, तो अक्सर क्या होता है, हम बहुत ही ज़्यादा आलसी हो जाते हैं। और बड़ी चुनौती हमारे लिए ये होती है कि हम इस सफलता को मेंटेन कैसे रखेंगे और क्यों ज़रूरी है इसे मेंटेन रखना। साथियों, मैं यहाँ पर ऐसे कुछ महान लोगों की बात करूँगा जो इस भारत में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में प्रसिद्धता हासिल की है। फेसबुक संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, अमेजन किंग जेफ बेजोस, इस फहरिस्त में और भी कई नाम जोड़े जा सकते हैं। साथियों, इनकी सफलता का जो राज है, साथियों इन सभी ने भी सफलता पाई है और इस सफलता को कायम रखने के लिए इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत भी की है। साथियों, इन्होंने माना है कि सिर्फ एक लक्ष्य को हासिल कर लेना ही लक्ष्य को पा लेना नहीं होता है। सफलता पाने के लिए प्रयास करते रहना बहुत ही जरूरी है। अमेजन किंग जेफ बेजोस का कहना है कि केवल एक बार सफलता पा लेने से ये जरूरी नहीं कि आप जीवन भर सफल बने ही रहेंगे। तो इसलिए आपने जिस क्षेत्र में सफलता पाई है, उस क्षेत्र के साथ साथ हमें और क्षेत्र में भी मेहनत करनी पड़ती है। तो साथियों, जो मैं आपको यहाँ टिप्स बताने जा रहा हूँ, उसमें सबसे पहला पॉइंट है निरंतरता, कंसिस्टेंसी ऑफ मेंटेन सक्सेस। तो साथियों, अपनी सफलता को बनाए रखने के लिए हमें उस सफलता के लिए मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। आपने अगर सफलता पा भी ली है या सफल हो भी गए हैं, तो अगर आप निरंतर प्रयास नहीं करते हैं, अगर आप अपने काम में, आप अपने क्षेत्र में, आप जिस क्षेत्र में सफल हुए हैं, वहाँ अगर आपने निरंतरता नहीं रखी, तो हो सकता है आने वाले समय में आप विफल भी हो सकते हैं। तो साथियों, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आप जिस क्षेत्र में भी सफल हुए हैं, वहां आपको निरंतर प्रयास करते रहना है उस क्षेत्र में और आगे निकलने के लिए। साथियों, इसमें दूसरा पॉइंट जो है वो बहुत ही जरूरी पॉइंट है। साथियों, आपके अंदर विनम्रता, बी हम्बल टू मेंटेन सक्सेस का होना बहुत ही जरूरी है। साथियों, आप जिस क्षेत्र में आपने प्रयास करके सफलता पाई है, आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं या आगे हो गए हैं या आपने सफलता अर्जित कर भी ली है, तो उसके बाद हमें अपने अंदर अहंकार को बिल्कुल नहीं लाना है कि मैंने तो ये कर लिया है, मैं इससे ज़्यादा कर लूँगा या मैंने ऐसा कर लिया है। अगर आप इन चीज़ों को अपने अंदर लाते हैं, निगेटिव थिंकिंग अगर लेके आते हैं अपने अंदर, तो आपने जिस क्षेत्र में सफलता पाई है, हो सकता है कुछ समय बाद आप उस क्षेत्र में विफल भी हो जाएं। तो साथियों, अगर आपने बहुत ऊंची उड़ान उड़ी है, आप बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं, तो आपको जमीनी केंद्र भी बनाना होगा, एक जमीनी बुनियाद का भी निर्माण करना पड़ेगा, जिससे आपकी उड़ान में कोई भी फर्क ना पड़े। तो साथियों, आप ध्यान रखें, आपके अंदर विनम्रता का होना बहुत ज़रूरी है। बी हम्बल टू मेंटेन सक्सेस। साथियों, पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। अपने अंदर सफल होने की भूख को आप बरकरार रखें। बी हंग्री टू सक्सेड। तो साथियों, आपको अपने अंदर सफल होने के निरंतर प्रयास करने हैं। आप अपने क्षेत्र में देखिए, किसी भी क्षेत्र में अगर आप सफल हो गए हैं, किसी भी क्षेत्र की कोई सीमा नहीं होती है, आप उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। तो साथियों, आपको सफल होने के निरंतर प्रयास करते रहने चाहिए। आपको हार नहीं माननी है। आपने जिस क्षेत्र का चुनाव किया है, जिस टॉपिक का चुनाव किया है, जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है, आप उस क्षेत्र पर निरंतर प्रयास करें, आप जरूर सफल होंगे। साथियों, जब महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला कीर्तिमान बनाया, तो उनकी भूख शांत नहीं हुई। जब उनकी भूख शांत नहीं हुई, तो उन्होंने कीर्तिमान की बौछार कर दी
और आज उनको क्रिकेट का भगवान इसीलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की वो उनकी भूख थी। तो साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है, आप किसी क्षेत्र में सफल हो गए हैं तो उस क्षेत्र का जो क्राइटेरिया होता है वो कोई लिमिट नहीं होता है। तो आपको उस क्षेत्र में और आगे कैसे निकलना है और ज़्यादा आप उसमें सफलता कैसे पाएंगे, तो आप इसका ध्यान रखें कि आपको सफल होने की भूख होनी चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आज अगर आपने सफलता पाई है तो आप ये सोचिए कि इसमें और ज़्यादा सफल कैसे हो सकते हैं। साथियों, चौथा पॉइंट है जो बहुत ही जरूरी पॉइंट है, स्पष्ट सोच और विचार रखें। साथियों, अपनी स्पष्ट सोच और विचारों को जरूर रखें। हैव क्लियर एंड थॉट आइडियाज। तो साथियों, ये जो चौथा पॉइंट है ये सीधा इशारा करता है कि अपनी सोच और अपने विचारों को स्पष्ट तौर पर रखना चाहिए। साथियों, अधिकांश लोग अपने विचारों और अपनी सोच को ढुलमुल रखते हैं। वो आज कुछ और सोचते हैं, कल कुछ और सोचेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अपनी सोच को स्पष्ट रखें। आपने जिस क्षेत्र में अपनी सोच को बरकरार रखा है, आज आप कुछ और कर रहे हैं तो ये ना सोचें कि अब मैं कल कुछ और करूँगा। साथियों, ये ध्यान रखें, अपनी स्पष्ट और अपने विचारों को भी स्पष्ट तौर पर रखें। अपने सोच को निर्धारित करें। आज अगर आपने कुछ और सोचा है, आज अगर आपको उस क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पाई है तो आपने उस क्षेत्र को चेंज कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको उस क्षेत्र में निरंतर प्रयास करने चाहिए क्योंकि सफलता जो है वो बैठे बैठे नहीं मिलती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। जब आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे, अपनी सोच को स्पष्ट रखेंगे कि मुझे यही करना है, मुझे इसी क्षेत्र का राजा बनना है, मैं इसी क्षेत्र में सक्सेस होना चाहता हूं। तो साथियों, मेरा आपसे सीधा अनुरोध है कि आप अपनी सोच स्पष्ट रखें। आप चाहे कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं तो आप 100% सफल हो जाएंगे, फिर वो कोई भी क्षेत्र हो। तो साथियों, ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप एक बार सफल हो गए हैं और आपने उस सफलता को मेंटेन नहीं किया है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे आप सफल बने ही रहेंगे। तो इसलिए अपनी सफलता को मेंटेन कैसे करना है, मेंटेन कैसे रखना है, आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें। तो आप अपनी लाइफ में जहां भी सफल हुए हैं उससे ज़्यादा भी सफल हो सकते हैं। तो साथियों, आशा करता हूं आज का मेरा ये टॉपिक आपको बहुत ही पसंद आया होगा। मेरा टॉपिक अगर आपको पसंद आया है, मैंने जो 4 टिप्स आपसे शेयर किए हैं, अगर आप इनका सही से इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस जरूर हो जाएंगे। साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच सकें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।